प्रधानमंत्री जी ने लोकल वोकल का नारा दिया है। ये नारा आत्मनिर्भर और मेक इन इंडिया, भारत में ही बनाइए और आत्मनिर्भर में मुझे तो कोई फर्क नहीं दिखता। कोई पुरानी चीज को दोबारा से परोसने का प्रयास हुआ है और निर्यात चाइना और भारत का जारी था, जारी है और लिख लीजिए जारी रहेगा। ये खोखले नारे भाषण बहुत अच्छे लगते हैं, हिम्मत हो तो बैन कर दीजिए। और सच कह रही हूँ, चाइना की कमर आप तोड़ पाए। आत्मनिर्भर मेक इन इंडिया लोकल वोकल 6 साल में नहीं कर पाए तो अब कैसे करेंगे। के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने फरमान जारी किया है कि उत्तर प्रदेश का जो मजदूर है अब वो उत्तर प्रदेश से बाहर किसी राज्य में नहीं जाएगा। मत बांटिए मजदूरों को, ये तेरा राज्य मेरा राज्य, तेरा मजदूर मेरा मजदूर, तेरी सीमा मेरी सीमा। ये नहीं, भारत सरकार के जो अस्पताल उसमें इलाज नहीं करा सकता, यानी कि राज करने आ सकते हैं बाहर से आप लोग, लेकिन इलाज करवाने गरीब नहीं आ सकते। क्योंकि आदित्यनाथ जी कहते हैं महाराष्ट्र से आए 75%, दिल्ली से आए 50% कोरोना वायरस संक्रमित है, लाखों संक्रमित है, लेकिन इनके स्वास्थ्य सचिव कहते हैं मात्र 1036 जो है वो कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। जय साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज बहुत लंबा लाइव बात नहीं करूंगी आपसे, आपका बहुत कम समय लूंगी। मैं सिर्फ एक चीज को बहुत दिनों से, जब से प्रधानमंत्री जी ने लोकल वोकल का नारा दिया है, तब से देख रही हूँ ट्विटर, सोशल मीडिया पर चाइना के प्रोडक्ट्स का, सामान का बायकॉट करने की बात भी हो रही है। बिल्कुल मैं इस बात को मानती हूँ कि भारत को आत्मनिर्भर बनना चाहिए, अपने पैरों पे बिल्कुल खड़ा होना चाहिए। ये नारा आत्मनिर्भर और मेक इन इंडिया, भारत में ही बनाइए और आत्मनिर्भर में मुझे तो कोई फर्क नहीं दिखा। एक अंग्रेजी का मेक इन इंडिया था और एक आत्मनिर्भर भारत, एक नए नारे के साथ कोई पुरानी चीज को दोबारा से परोसने का प्रयास हुआ है। मैं अब बस इतनी छोटी सी बात कर रही हूं। अगर आप लाल बत्ती चौराहे पर, सड़क पर कभी जाते हैं तो आपको बहुत गरीब लोग कोई स्पिनर लेकर, कोई खिलौने लेकर बेच रहा होता है और वो सारे के सारे अधिकतर आप देखेंगे मेक इन चाइना लिखा होता है। मैं चांदनी चौक की विधायक रही, भागीरथ मार्केट, लाजपत राय मार्केट, भागीरथ पैलेस, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, सारा सामान चाइना से आता है। करोल बाग आ जाइए आप, भारत की राजधानी दिल्ली के करोल बाग में आ जाइए आप उत्तर प्रदेश के वाराणसी की सिल्क मार्केट में देख लीजिए, ज्यादातर आपको जो है चीजें भारत के अंदर मेड इन चाइना मिलेंगी। आप कहते हैं कि भारत के अंदर चीनी जो माल है उसको मत खरीदे। मैं बस अब इतनी बात पूछती हूँ, जिन्होंने, भारत के लोग हैं जिन्होंने वो सामान खरीदा हुआ है, ऑलरेडी उनके पास है, उनकी जेब से पैसा चला गया है चाइना में, आज की तारीख में वो सामान बेचकर अपना जो है गुजारा कर रहे हैं, उनका क्या किया जाना चाहिए? क्या उनसे वो सामान लें या उन लोगों को, छोटे छोटे दुकानदारों को जो खिलौने, या करोल बाग की मार्केट है, लाजपत राय इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, ये जितने भी बाजारों में चाइना का सामान दुकानों पे रखा हुआ है, क्या हमें उसे लेना चाहिए? मेरा मानना है कि अगर हम उसे नहीं लेंगे तो इसमें नुकसान, आज की तारीख में अगर नहीं लेंगे, जो सामान ऑलरेडी चाइना से खरीदा जा चुका है, हमारा पैसा वहां जा चुका है, हमारे पास अब वो सामान है, अगर हम नहीं खरीदेंगे तो किसका नुकसान है? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, चाइना का या भारत के उस आदमी का जिसने वो खरीद लिया है पैसा देकर? नंबर 1। अब आपको जो भारत के अंदर सामान आ चुका है, मेरा मानना है उसे तो खरीदना चाहिए, ताकि जिस भारत के आदमी ने उसे लिया था, क्योंकि कोई पाबंदी तो आज तक भी नहीं है, आयात और निर्यात चाइना और भारत का जारी था, जारी है और लिख लीजिए जारी रहेगा। मैं आपको कह रही हूँ, ये खोखले नारे भाषण बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जमीनी धरातल में बहुत जो है वो फर्क होता है। आपकी हिम्मत हो, मैं आपको कहती हूँ, जितना भी हम लोग आयात करते हैं, जितना भी हम चाइना से खरीदते हैं भारत के लोग, उस पर पूरी तरह बैन कर दीजिए। मैं आपको कह रही हूँ, हिम्मत हो तो बैन कर दीजिए। और सच कह रही हूँ, चाइना की कमर आप तोड़ पाएंगे, आप तोड़ देंगे चाइना की कमर, ये मैं मान रही हूँ, लेकिन आपको वो हिम्मत, वो विल, वो शक्ति, वो ताकत है ये करने की? शायद नहीं है। लेकिन आप ये भी सोचिए, अगर आप आयात बंद करेंगे, आप समझ रहे हैं, चाइना से आयात बंद करेंगे, नहीं खरीदेंगे चाइना से सामान, तो क्या चाइना भारत का सामान खरीदेगा? जो हम निर्यात करते हैं, जो भारत बेचता है चाइना को, आपको लगता है कि चाइना खरीदता रहेगा? तो यानी कि जो भारत क्या निर्यातक है, जो चाइना में निर्यात करता है, उस उद्योग, उस इंडस्ट्री, उस बाजार में क्या असर होगा इसका?
मैं सिर्फ ये क्या इसका जवाब चाहती हूँ। इसका जवाब इनके पास नहीं होगा। राष्ट्रवाद के नारे देना खोखले नारे नहीं, जमीनी धरातल पे उतर के असली में राष्ट्रवाद जिंदाबाद करिए। मेक इन इंडिया का नारा दिया था, 6 साल सरकार को पूरे हो गए। 6 साल मेक इन इंडिया, आपदा नहीं थी, अर्थव्यवस्था भी 6 साल में अच्छी थी। महामारी तो अब हुई है, लॉकडाउन अब हुआ है, अर्थव्यवस्था तो अब चरमराई है। 6 साल तो सब बेहतर था। जब 6 साल में आप नहीं कर पाए आत्मनिर्भर, मेक इन इंडिया, लोकल वोकल 6 साल में नहीं कर पाए, तो अब कैसे करेंगे? ये सवाल पूछ रही हूँ। किसी के पास इसका जवाब हो तो जरूर दीजिएगा। मैं संघ के लोगों को कहती हूँ, बाहर निकलिए ना, अपने मोबाइल से शुरुआत करिए जो मेड इन चाइना बने हुए हैं। जो चाइना का आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज और जो भी सामान है, जलाइए उसकी होली को, सलाम करेंगे आपको, लेकिन ये गुमराह मत करिए। चाइना जिस लागत में सामान बनाता है, हम वहां से लाते हैं और बेचते हैं। अगर हम बनाने शुरू करेंगे तो हम उस लागत में नहीं बना पाएंगे, क्योंकि चाइना ने बड़ी बड़ी उद्योग, इंडस्ट्री, फैक्ट्रीज पिछले कुछ सालों में और तेजी से लगाकर लोगों को वहां पर काम दिया है। और एक एक फैक्ट्री में जो हमारे यहाँ पर शायद 1000, 10,000, लाख पीस बनेंगे, वहां पर 10-10 लाख, 1-1 करोड़ पीस बनते हैं। और जब माल ज्यादा बनता है तो उसकी कीमत अपने आप नीचे आ जाती है। लेकिन हमारे यहाँ पर अभी हमारी उतनी क्षमता है ही नहीं है। जब आपकी क्षमता नहीं है तो आप किसे गुमराह कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने फरमान जारी किया है कि उत्तर प्रदेश का जो मजदूर है, अब वो उत्तर प्रदेश से बाहर किसी राज्य में नहीं जाएगा। अगर उन्हें कहीं काम करना है, कहीं किसी दूसरे राज्य में काम मिलता है और वो काम करने वहां जाता है, तो वहां की राज्य सरकारों को उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार से इजाजत लेनी होगी। इजाजत के बिना वो उत्तर प्रदेश के किसी भी कामगार मजदूर को काम नहीं दे सकते हैं। योगी आदित्यनाथ जी के बयान के बाद महाराष्ट्र के राज ठाकरे ने भी बयान दे डाला है कि अगर योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि अगर आपको हमारे मजदूर चाहिए तो आप उत्तर प्रदेश सरकार से इजाजत लीजिए, तो अब वो कहते हैं कि महाराष्ट्र सरकार को भी किसी मजदूर को भी हायर करना है। महाराष्ट्र के अंदर जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, प्राइवेट हैं, उनको अगर मजदूरों को हायर करना है तो उन्हें हायर करने से पहले महाराष्ट्र सरकार की इजाजत लेनी होगी। अगर महाराष्ट्र सरकार इजाजत नहीं देगी तो मुंबई के अंदर जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उन प्रोजेक्ट पे वो काम नहीं कर सकेंगे, उन्हें वहां से वापस दौड़ा दिया जाए। उत्तर प्रदेश 20-23 करोड़ की आबादी है। दिल्ली की आबादी मैं कहूँ मात्र 2 करोड़ है, लेकिन भारत की राजधानी है। दिल्ली का अपना मजदूर नहीं है। खुद योगी आदित्यनाथ जी ने कहा 75% मजदूर महाराष्ट्र से आया है और 50% जो टोटल मजदूर आए हैं उसमें से 50% दिल्ली से वापस लौटा है। और सिटीज के अंदर अपना मजदूर नहीं होता है। हो सकता है मुंबई का मजदूर महाराष्ट्र के किसी कोने से आ जाए, कलकत्ता का जो कैलकाटा सिटी का मजदूर वो पश्चिम बंगाल के कहीं कोनों से आ जाए, लेकिन दिल्ली का मजदूर अस्पताल, फ्लाईओवर, मेट्रो, स्कूल, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर काम होता है, मजदूर करते हैं, वो तो दिल्ली का मजदूर है ही नहीं हमारे पास इतना। वो तो यूपी से आता था। कल को अरविंद केजरीवाल भी ये फरमान जारी कर दें तो क्या होगा? मत बांटिए मजदूरों को। ये तेरा राज्य मेरा राज्य, तेरा मजदूर मेरा मजदूर, तेरी सीमा मेरी सीमा, तेरा अस्पताल मेरा अस्पताल, तेरा मरीज मेरा मरीज। सरहदों में छोटे छोटे देश बन रहे हैं, मैं देख रही हूँ। भारत के अंदर ही एक देश था, हमारी भाषाएं अलग थी, हमारी खाना पीना, जाति, धर्म सब अलग अलग, अनेकता में एकता, एक भारत। लेकिन अब मुझे लग रहा है इस देश के अंदर छोटे छोटे राज्य बनाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कह दिया कि मैं दिल्ली की सीमाओं को सील कर रहा हूं। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि बाहर के राज्यों के मजदूरों को नहीं आने दूंगा और अपने राज्य के मजदूरों को जाने नहीं दूंगा कहीं पर काम करने के लिए, चाहे उन्हें उत्तर प्रदेश में काम मिले या ना मिले। उसी तरह अरविंद केजरीवाल खुद हरियाणा के हिसार से हैं, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से हैं। ये सब लोग बाहर से आकर दिल्ली में राज तो कर सकते हैं, पर दिल्ली के बाहर का गरीब आदमी दिल्ली में आकर ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट, भारत के सरकार के जो दिल्ली के नहीं भारत सरकार के जो अस्पताल, उसमें इलाज नहीं करा सकता। यानी कि राज करने आ सकते हैं बाहर से आप लोग, लेकिन इलाज करवाने गरीब नहीं आ सकते।
प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐप जारी किया, उस ऐप का कितना फायदा हुआ, कितने कोरोना वायरस पीड़ितों को सुविधाएं मिली, इलाज मिला, नहीं मालूम है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जो ऐप लॉन्च किया है, संजीव झा इन्हीं के विधायक हैं, राज कर रहे हैं, लेकिन इलाज के लिए सरहदें दिल्ली के बॉर्डर सील कर दिए हैं और एक ऐप लॉन्च किया है। ऐप पर जब फोन किया तो पाया गया कि जो बिस्तर खाली ऐप में दिखाए जा रहे हैं कोरोना वायरस पीड़ितों के लिए, वो खाली नहीं है। नंबर 2, जब उन्होंने कहा हमें एम्बुलेंस की जरूरत है तो उन्होंने एम्बुलेंस देने के बजाय एक नंबर दिया और एडिटर ने दूसरे नंबर पे जब कॉल किया तो पता लगा एम्बुलेंस प्राइवेट से मंगाई जाएगी और उसके लिए 7,000 रुपए आपको एम्बुलेंस के लिए पे करने होंगे। और जब संजीव झा को यह प्रश्न पूछा गया, आम आदमी पार्टी के विधायक को, सहारा समय नेटवर्क के ऊपर, कि एम्बुलेंस नहीं मिल रही, उन्होंने कहा हमारा उबर ओला से टाई अप हुआ है, अगर एम्बुलेंस नहीं मिलेगी तो वो एम्बुलेंस का काम करेंगे, वो आपको अस्पताल में पहुंचेंगे। शायद मुझे लगता है आम आदमी पार्टी के इस विधायक को एम्बुलेंस शब्द के मतलब ही नहीं मालूम है। एम्बुलेंस और एक ओला उबर की आम गाड़ी में अंतर होता है या नहीं होता है? क्या ओला उबर की उस गाड़ी में जिसमें गंभीर पेशेंट को तुरंत एम्बुलेंस में ले जाना था, वो ओला उबर में जब जाएगा तो क्या उसको उसमें ऑक्सीजन मिलेगी? क्या उसमें वेंटिलेटर की अगर जरूरत पड़ गई तो वो रहेगा? तो इन चीजों का मैं आपको कहती हूँ, ये संविधान के खिलाफ है, ये संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ है। ये आज़ादी देश के हर कामगार, गरीब, मजदूर को है कि वो अपनी क्षमताओं के हिसाब से किसी भी राज्य में जाकर, ये देश सबका है, वो किसी भी राज्य में जाकर जहाँ पर भी उसे काम मिलता हो, उसे अपना न्यूनतम मजदूरी मिलती हो, उसे सम्मान मिलता हो, उसके अधिकारों का हनन ना होता हो, उसके परिवार को अच्छा जीवन मिलता हो, तो उस गरीब कामगार मजदूर का हक है, उसे आप छीन नहीं सकते हैं। 25 मई को चेक करिएगा, 25 मई को योगी आदित्यनाथ कहते हैं 25 लाख कामगार उत्तर प्रदेश वापस लौट चुके हैं। उनमें से उन्होंने कहा 75% महाराष्ट्र से जो लौटे हैं वो कोरोना वायरस संक्रमित हैं। साथ में कहते हैं कि दिल्ली से जो मजदूर लौटे हैं उसमें से 50% कोरोना वायरस संक्रमित हैं। आप समझ रहे हो वो क्या कहना चाह रहे हैं? लाखों लोग उत्तर प्रदेश जो पहुंचे हैं, 25 लाख मजदूर, वो कोरोना वायरस संक्रमित है। लेकिन आंकड़े तो कुछ और कहते हैं, आंकड़े तो बताते हैं कि कुछ हजार ही हैं सिर्फ, और आप कहते हैं कि जो महाराष्ट्र से कामगार लौटा है वो 75%, दिल्ली से जो लौटा है वो 50% संक्रमित है। और अभी मैं अमित मोहन प्रसाद, स्वास्थ्य सचिव हैं उत्तर प्रदेश के, अभी उनका न्यूज 18 पे बयान सुना है। उन्होंने कहा 11 लाख, योगी आदित्यनाथ कहते हैं 25 लाख, अमित मोहन प्रसाद स्वास्थ्य सचिव कहते हैं 11 लाख पहुंचे, यानी कि कुछ मालूम ही नहीं। 25 और 11 लाख तो ऐसे कहते हैं जैसे 25 और 26 नंबर है। 25 लाख मजदूर, 11 लाख मजदूर में कितना अंतर है, कुछ भी बोल रहे हैं। और उनका ये कहना है कि 11 लाख की हमने जांच में 1000, मात्र 1000 को संक्रमित पाया है। योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं महाराष्ट्र से आए 75%, दिल्ली से आए 50% कोरोना वायरस संक्रमित है, लाखों संक्रमित है, लेकिन इनके स्वास्थ्य सचिव कहते हैं मात्र 1036 जो है वो कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। यानी कि कोई भी कुछ भी बोल रहा है। जाते जाते बात करती हूँ, भाजपा के मध्य प्रदेश के विधायक है, मैंने ट्वीट किया, आप देख सकते हैं, मैं देखती हूँ उनका नाम आपको बता सकूं। उन्होंने सोनू सूद, कौन है सोनू सूद? बॉलीवुड के सीरियल्स या मूवी में वो स्टार हैं। उन्होंने अपनी क्षमताओं के तहत अपनी जितनी उनकी क्षमता थी पैसे से लोगों को मदद करके उनके घरों तक पहुंचाने की कोशिश की। और पता लगता है मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, देश में भाजपा की सरकार है, मध्य प्रदेश में भाजपा के अपने खुद के विधायक और सांसद हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, पूर्व मंत्री भी हैं। लेकिन भाजपा के ये विधायक जो है सोनू सूद को एक लंबी लिस्ट, रीवा मध्य प्रदेश के हैं, लंबी लिस्ट भेजते हैं कि सोनू जी ये लोग मुंबई में फंसे हुए हैं, इन्हें मुंबई से मध्य प्रदेश रीवा पहुंचाने पे मेरी मदद कीजिए। आप समझ रहे हैं, वो विधायक है, उसकी मध्य प्रदेश में सरकार है, मुख्यमंत्री उसका, देश का प्रधानमंत्री उसका, रेल मंत्री उनके हैं, देवेंद्र फडणवीस उनके पूर्व मुख्यमंत्री हैं, विधायक हैं, उनके सांसद है। किसी को नहीं लिखते, सोनू सूद को लिखते हैं कि आप रीवा के मजदूरों को घर पहुंचाने में। आप देख रहे हैं कितना बड़ा ढोंग तमाशा चल रहा है कि अपने प्रधानमंत्री को लिखने की बजाय
हमारी सुने न सुने, आपकी तो सुनेंगे उम्मीद करते हैं, लेकिन ये ढोंग और ये तमाशा, ये दिखावा पूरी तरह से चल रहा है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।